तो है गाइस, अभी अभी जो है वो पूरे हमारे पुणे के टीम ने जो है वो पेपर का एनालिसिस जो है वो कम्प्लीटली कर लिया है। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं पूरे पेपर का। तो सबसे ज्यादा बवाल जो मच रहा है वो मच रहा है फिजिक्स को लेके। तो के सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि कैसा था फिजिक्स का पेपर, क्या बोलना चाहोगे आप? पेपर तो टफ था वाकई में इस बार। काफी दिनों से जो एक पेपर टफ होना चाहिए, एक पेपर बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो नंबर्स का एक आता है ना कि बच्चे अच्छा मार्क्स ला रहे हैं फिर भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ। नंबर बहुत ज्यादा है बट फ्रस्ट्रेटेड है कि कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इस बार पेपर थोड़ा सा टफ है। लेकिन पेपर टफ आ गया तो बच्चे फिर भी थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हैं कि हमारा फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं हुआ। तो खैर वो सबके लिए है। अगर बात करें एनालिसिस की तो 15 से 20 क्वेश्चन इस बार टफ आए हैं। अब ओके। बच्चों के हिसाब से किसी को 15 लग सकता है, किसी को 20, तो 15 to 20 क्वेश्चन टफ हैं। 10 to 15 क्वेश्चन के आसपास इजी हैं एंड बाकी मॉडरेट है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी है। दरअसल सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने एवरेज मार्क्स आएंगे बच्चों के, मतलब कितना सेफ स्कोर रहेगा फिजिक्स में? सर वो जैसा कि पेपर जो था वो काफी लेंदी था और टफ भी आया था। तो अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा अगर 100+ स्कोर करता है तो वो मतलब एक रिस्पेक्टेड मार्क्स होगा। और एवरेज मार्क्स अगर बात की जाए तो 70-80 मार्क्स जो होगा वो लगभग एवरेज आने वाला है। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर, मतलब पूरा जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है या कट ऑफ क्राइटेरिया है वो इस बार पूरा फिजिक्स के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए कि 30 से 35 नंबर का जो कट ऑफ होगा वो डाउन जाएगा सिर्फ फिजिक्स की वजह से ही। ओके सर, के सर, आप क्या कहना चाहोगे कट ऑफ क्राइटेरिया फिजिक्स को लेकर? सेम वही, मतलब एक तरीके से मानिए 30 to 40 मार्क्स कम होने ही वाले हैं। जो 635 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिले था, आई थिंक हमें 600 तक वो चला जाएगा। इवन अगर और बायो भी लेंदी था थोड़ा सा, कुछ केमिस्ट्री इजी था, मॉडरेट था, बट थोड़ा सा लेंदी था लिटिल बिट। तो आई थिंक हम कहेंगे जो कल इस लास्ट ईयर जो 630 था, वो अब आई थिंक 580 के आसपास, मतलब 50 मार्क्स कम कर लीजिए आप। ठीक है भाग्यश्री मैम, मैं केमिस्ट्री को लेकर आपसे पूछना चाहूंगा। भाग्यश्री मैम, आप बताइए केमिस्ट्री कैसा रहा है ओवरऑल? सर, केमिस्ट्री का जो पेपर रहा है वो मॉडरेट ही रहा है। एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस थे दे वर डूएबल क्वेश्चंस, इजीली किए जा सकते थे। कुछ जैसे अगर हम लोग बात करें, मेजरली जो पेपर रहा है वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में से ही रहा है। एंड अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक भी काफ़ी इजी रही है। इनऑर्गेनिक के भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, विच इज़ अगेन इजी। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो जिसमें टाइम टेकिंग रहे हैं वो क्वेश्चंस, और बच्चों का वहां पर टाइम काफी यूज हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पेपर मॉडरेट ही रहा है और इट वाज मतलब डुएबल। ओके, एंड कितने एवरेज मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री में? सर, अगर देखा जाए तो एक 140 के आसपास हम लोग बोल सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, 140 चलिए। आराम से आ सकते हैं बच्चों के। चलेगा चलेगा। नितिन सर, बॉटनी आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल, तो बॉटनी के बारे में बता दीजिए। हाँ सर, बॉटनी के बारे में अगर बात करें तो जैसे बायो का पेपर तो मिक्स ही आया था, ऐसे स्पेसिफिक बॉटनी और जू रीजन में नहीं आया था। लेकिन फिर भी अगर बॉटनी स्पेसिफिकली बात करें, वैसे तो सारा एनसीईआरटी से था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस लेंदी बहुत थे। मतलब अगर स्टेटमेंट वाइज बात करेंगे हम सीक्वेंस वाले, तो उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग फॉर्म में था। लेकिन ऐसा नहीं था कि टफ है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ही था, लेकिन सारे एनसीईआरटी के बेस्ड ही थे। तो वो सारे मतलब हो सकते थे। ओके तो तो मैक्सिमम मार्क्स तो अगर बच्चों ने हम्म। प्रॉपरली टाइम देके किया तो 180 पॉसिबल है। ओके, जा अलीशा मैम, जूलॉजी के लेकर आप बता सकते हो? जी सर, जूलॉजी एज जैसा सेवियर होता है वैसा रहा है। अच्छा पेपर आया है, एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। और 160-170 बच्चा आसानी से स्कोर कर सकता है। यस, थोड़ा लेंदी है, बट हम वैसी प्रैक्टिस करवाते ही हैं असर्शन रीजन और उन सब की। तो उस हिसाब से कोई बहुत ज्यादा सोचने लायक क्वेश्चन कि भाई ट्रिकी हो या ऐसा हो, वैसा मेरे हिसाब से नहीं आया है। तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर बायोलॉजी, बट हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑफ कोर्स चैलेंजिंग रहा है। मेरे भी हिसाब से यही है कि कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम जाएगी। जो पिछली साल आई थी उससे तो काफी कम जाएगी। जूलॉजी का सो एवरेज स्कोर मतलब 180 पॉसिबल है जूलॉजी में? 180 पॉसिबल है सर। ओके, तो मतलब अगर हम अच्छी मान के चल सकते हैं कि चलो, नितांशु सर भी बोल रहे हैं कि 180 पॉसिबल है, अलीशा मैम बोल रहे 180, तो बायो वाज कंपेरेटिवली इजी।
केमिस्ट्री मैम कह रही कि एवरेज 140 150 आ रहा है, तो मतलब सारा जो है वो डिसाइड होने वाला है फिजिक्स के ऊपर। तो कहिए सर, एक बार सम अप कर दीजिए कि क्या रहेगा कट ऑफ आपके हिसाब से। बट आप जो एवरेज मार्क्स हमारे हिसाब से जा रहा है 80 to 100 के आसपास होगा सर। 100 मार्क्स, 80 मार्क्स ऐसे ही जाएगा एवरेज। अगर मैक्सिमम कोई बच्चा बहुत अच्छा करा है फिजिक्स में, इसने बायो में टाइम को मैनेज कर लिया था, फिजिक्स में 1 आवर 1.5 आवर दिया है, तो उसके भी 150 प्लस या 150 तक वो टच कर सकता है। लेकिन अगर एवरेज बच्चों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100 छूना भी एक डिफिकल्ट टास्क होगा। ओके ठीक है, तो आप 600 कह सकते हो कि 600 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आराम से इस साल मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार अगर निदांशु देखा जाए आप। तो 630 35 हाँ था, सर, तो 600 के 600 इस बार होना आसपास चाहिए। गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा। मतलब इस अलीशा बार मैम। ये है कि मेरा अगर तो जिसको गेस है कि कहीं 600 है 590 पे ना मिल वो जाए। कंफर्म रह सकता है। ओके अलीशा मैम, आप क्या कहना चाहोगे। अच्छा मैम नहीं, ओके दर्पण सर। अ, सेम सर, मेरा भी यही लुकआउट है कि 600 पे डेफिनेटली, जैसे पिछली बार कुछ भी नहीं मिल रहा था, इस बार 600 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। ओके दर्पण सर। बिल्कुल सर, 600 पे तो इस साल मिलना चाहिए। हो सकता है कि 590 के नीचे भी जाए, लेकिन 600 एक सेफ स्कोर रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ओके भाग्यश्री मैम। सेम सर, जो बाकी जैसे कह रहे हैं एजुकेटर्स कि 600 में आराम से मिल जाएगा। एज यू नो कि फिजिक्स जो है पेपर काफी टफ रहा है बच्चों के लिए, लेंदी रहा है। एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहे हैं जो पिछले 10 साल में भी नहीं रहे हैं, एंड ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। सो यस, 600 में आराम से मिल जाएगा जीएमसी सर। तो ठीक है बच्चों, ये क्विक एनालिसिस हमने कर लिया था। बाकी तो हम आपके लिए आंसर की जो है प्रिपेयर कर ही रहे हैं, वो भी जो है हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो एडमिशन प्रोसीजर को लेके, या फिर आप जो है वो 600 से भी काफी कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, एंड आप अगर सोच रहे हो कि आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस, करियर गाइडेंस में भी कोई हेल्प चाहिए, या आगे क्या करना है इसके लिए हेल्प चाहिए, तो हमारी सारी पुणे की टीम जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो आप पूरे नियरेस्ट अनअकैडमी के सेंटर पे जाके जो है हमसे कंसल्ट करा सकते हो। सो जल्द मिलते हैं, आपको गाइड करते रहेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।